Hello friends, today we are going to study about indefinite pronoun. It is a fifth part of pronoun. So आज हम स्टडी करेंगे indefinite pronoun के बारे में. ओके, so indefinite pronoun. So indefinite means आपका अनिश्चित वाचक, जो फिक्स नहीं है, अनिश्चित है. वी कैन नॉट काउंट. ओके, सो जिसे हम आपका काउंट नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं हम? इनडेफिनिट, अनिश्चित वाचक, अनिश्चित. ओके, सो यहाँ मैं आपको इसका मीनिंग बता रहा हूँ इनडेफिनिट का, और डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, मेंशन की हुई है नीचे. सो इनडेफिनिट प्रोनाउन आपका हिंदी में अनिश्चित वाचक सर्वनाम. ओके, सो आपका जो आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि इजीली हमारे माइंड में ये आपका बैठ जाए. ओके, सो डेफिनेशन: द प्रोनाउन यूज इन द सेंटेंस विच डू नॉट रेफर एनी पार्टिकुलर यानी कि एक निश्चित, विशेष पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट. प्रोनाउन दैट आर यूज इन अ जनरल वे आर कॉल्ड एज व्हाट? इंडेफिनिट प्रोनाउन. ओके, सो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, वैसे सर्वनाम जो अनिश्चित की स्थिति का बोध कराते हैं. अनिश्चित मतलब कि जो फिक्स नहीं है, अनफिक्स है, अनिश्चित है, उसकी स्थिति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं. अब बेसिकली जो इंडेफिनिट है उसका मैंने आपको मीनिंग बता दें कि इंडेफिनिट है. सो द प्रोनाउन यूज in a sentence which do not refer. So the pronoun use in the sentence we do not refer any particular person or thing. तो यहाँ पर क्या करना है कि जो आपको प्रोनाउन है, प्रोनाउन में हम सेंटेंस जो भी बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? डो नॉट रेफर, उसे हम रेफर नहीं करते किसी पार्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट को. किसी एक पार्टिकुलर पर्सन या कोई थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, उससे हम क्या करते हैं? उसे हम रेफर नहीं करते हैं. मगर यहाँ पर क्या है देखो, पार्टिकुलर पर्सन ना होकर के यहाँ पर क्या इंडिफिनिट है, बट पार्टिकुलर नहीं है. यहाँ पर क्या है? आपका इंडिफिनिट है, यानी कि आपका वी कैन नॉट काउंट, या कि एक पर्सन है या कि एक ऑब्जेक्ट है. ओके, सो प्रोनाउन दैट आर यूज इन अ जनरल वे में यूज करते हैं कि जनरल वे में कि यहाँ पर इंडिफिनिट है. सो वी आर कॉल्ड एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन. सो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं. ओके, सो एग्जांपल एनी समथिंग. सो यहाँ पर क्या हो गया आपका? वी कैन नॉट काउंट दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट. इट इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन. ओके, सिंपल डेफिनेशन. ओके, सो एग्जांपल एनी समथिंग. सो जैसे कि मैंने किसी को बोला आई नीड सम मनी. सो आई नीड सम मनी यानी कि मैं पैसे तो मांग रहा हूँ आपके, मुझे पैसों की ज़रूरत है. मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है. आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है. मैं कुछ में आपको क्या है? इट इज़ नॉट ए पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट. ये क्या है? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? मनी क्या है? ऑब्जेक्ट. सो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है कि मुझे एक निश्चित मैंने अमाउंट मांगना है कि मुझे आप 1000 रुपये दे दिए, मगर मैंने बोला कि आपको सम मनी, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है. मगर इसमें क्या हो गया? जो ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को नहीं दिखा रहा है कि मुझे इतने पर फिक्स मनी चाहिए कि अनफिक्स है. वी कैन नॉट काउंट, इंडेफिनिट सिचुएशन. ओके, सेकेंड, समवन एट द डोर यानी कि समवन एट द डोर, दरवाजे पे कोई है, बट आई डोंट नो हु इज ही. सो मुझे नहीं पता है कि दरवाजे पे कोई है, मगर कोई भी एक अनफिक्स है, क्योंकि दरवाजे पर कोई है. एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं. पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन. ओके, सो यहाँ पर क्या है? पर्टिकुलर पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं है. यहाँ पर क्या है? जो आपका समवन एट द डोर, दरवाजे पर क्या है? एक पर्सन भी हो सकता है, कई पर्सन भी हो सकते हैं. वी कैन नॉट काउंट बिकॉज इट इज अ इंडेफिनिट, अनिश्चित है. वी कैन नॉट काउंट, इट इज अ अनकाउंटेबल. ओके, सो अनकाउंटेबल, सो इट इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन. ओके, सो बेसिकली क्या आज जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आपको क्या आता है देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित वाचक, जिसमें क्या है? हम काउंट नहीं कर सकते किसे?
पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट को। डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, वट एवर। सो प्रोनाउन दैट आर यूज टू जनरल में भी यूज करते हैं हम एनी समथिंग, जिसकी जनरल वे मैंने बोल दिया कि सम मनी, आई नीड सम मनी, सो समवन एट द डोर। जनरल वे में सामान्य वे में हम डे बाई डे यूज में इसे यूज करते हैं। सो बट इट इज नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन विशेष निश्चित पर्सन और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या रेफर नहीं करता, बिकॉज इट इज नॉट अ काउंटेबल, इट इज अ इनडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित वाचक, जिससे कि हम गणना नहीं कर सकते। आई नीड सम मनी, दिस एग्जाम्पल, मुझे पैसों की जरूरत है बट आई डोंट नो कितने पैसों की जरूरत है। इट इज नॉट अ काउंटेबल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में नहीं बताया कि मुझे एक निश्चित एक अमाउंट चाहिए। और समवन एट द डोर, बिकॉज डोर पर आपका कोई भी हो सकता है, वन हो सकता है, 1% वन के अकॉर्डिंग आपका 10% हो सकते हैं, बट आई डोंट नो हु इज देयर। So that is the example for understanding what is a indefinite pronoun. It is a two example I taken. So we can take a lot of example, but it is a two example for easily understand what is a indefinite pronoun. So today we discussed what is a indefinite pronoun. So it is a fifth part of pronoun. So it is a definition easy, you can understand, is a easy definition. So I prepared. So example any something, you can take a lot of example for understand what is a indefinite pronoun, but I taken two example. So today we studied what is a indefinite pronoun. So we discussed fifth part. Today we discuss pronoun fifth part. So next video पे हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के 6 पार्ट की। सो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इंडिफिनिट प्रोनाउन, इट इज़ अ इजी वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ इंडिफिनिट प्रोनाउन विद अ टू एग्जांपल। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।